को देख करके और बेहोश पड़ा हो, सहे में पड़े उमर सिंह नहीं देख वृद्ध गजराज। जैसे बूढ़ा हाथी किसी शेर को देख करके और बेहोश हो गया हो, इस तरह महाराज पड़े हुए हैं। राम जी ने पूछा तो महारानी कैकेयी ने भी कहा, करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। ये पहला ही दुख राम जी ने देखा था। माता कैकेयी से बोले, मां मोसे कहो तात दुख कारण, और करिए जतन जय हो हे निवारण। हे मां, महाराज जी का ये हाल कैसे हो गया, क्या बात है, उस समस्या को पूरा किया जाए और उसका निवारण हो। कैकेयी बोली, हे राम, मन मुस्काए भाने कुल भानु, और राम सहज आनंद निधानु। कैकेयी ने जैसे ही कहा, हे राम, कोई विशेष कारण नहीं है, महाराज जी ने हमें दैन कहु मोए दो वरदाना, मांगे हु जो कछु मोए सुहाना, सो सुन भयउ भूपेत सोचू, और छाड़ न सके तुम्हारे संकोचू। एक से मैंने भरत को राजगद्दी और दूसरे से तुम्हें वनवास मांगा, और इसी बात को सुनकर के महाराज मूर्छित पड़े हुए हैं, और कोई कारण दूसरा हम नहीं जानते हैं। हमें तुम्हारी और भरत की सौगंध है, हे तूने दूसर मैं कछु जाना, मैं दूसरा कोई कारण नहीं जानती हूँ। और इत स्नेह उत बचन संकट परिहु नरेश, संकट में है महाराज, क्योंकि तुमसे प्रेम भी अधिक करते हैं, और उधर वचन उन्होंने दिया भी है, किस तरह से पूरा हो, इसलिए मेट सको तुम मेट दो, तुम मेट सकते हो उस वचन को। राम जी बड़ा प्रसन्न चित्त से बोले हैं, हे मां, थो रही बात पिते दुख भारी, अहोते प्रतीत न मोहि महतारी, राव धीर गुण उदद अगाधु, और भा मुझसे कछु बड़े अपराधु। हमें तो ऐसा लगता है ये तो बातें बहुत छोटी हैं माँ, ऐसा लगता है कोई हमसे अपराध हो गया हो, इस कारण से महाराज जी इतने दुखी हुए हैं। ये क्या, अरे भरत छोटे हैं, हमारा भाई है, भरत प्राण प्रिय पाल ही राजू, और विद सन्मुख मोह सम्मुख आजू, जो न जाहूँ बने ऐसे उकाजा, प्रथम गनी मोह मूड समाजा। अगर आपने कहा है ऐसे अच्छे कार्य के लिए मैं वन में न जाऊं, तो समाज मुझे बुरा कहेगा, और भरत हमारे सामने ही राजा बन जाए तो हमें बड़ा प्रसन्नता होगी। माँ सुने जनने सोई, सुते बड़ भागी, जो पे तुमात बचन अनुरागी, सुन जानने सोई श्रुति बड़ भागी, जो पी तुमात बचन अनुरागी, तनहि माते पीतो तो सनिहारा, जननी दोरे लभो सकल संसारा।
हे माँ, वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। जो माता और पिता के वचनों में प्रेम रखे, उसका पालन करे, उसके समान कोई भाग्यशाली पुत्र नहीं है। तनहि मात पित तोषण हारा, जननी दुर्लभ सकल संसारा। माता पिता की आज्ञा को मानने वाला ऐसा पुत्र अगर मिल जाए, ऐसे दुर्लभ हैं, दुर्लभ जननी सकल संसारा। लेकिन भाग्यशाली वही है जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। हे माँ, हमें तो बड़ा खुशी है, क्योंकि वहाँ पर जाके ऋषियों मुनियों का उद्धार करेंगे और गरीबों का विकास करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, निशाचरों का वध करेंगे। कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांत हित मोर। अतेह में अति सबई भांत हित मोर, अतेह में पितियायो से बहुर, जननी सम्मति तोर। उसमें भी ऋषि मुनियों से मिलना होगा, उसका उद्धार करेंगे और निशाचरों का वध करेंगे, और उसमें भी पिताजी की आज्ञा और आपकी भी सहमति है। हे माँ, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ, इसलिए भरण प्राण पिए पाल है राजू, विद सन्मुद मोह सम्मित आजू। और जो न जाहूँ बने ऐसे उकाजा, प्रथम गनी मोह मूढ़ समाजा। हे माँ, तुम्हें हमारी 3 बार राम जी ने माता कैकेयी को जननी शब्द से संबोधित किया है। हमारे समाज में जननी जन्म देने वाली माता को कहा जाता है, लेकिन राम जी ने माँ कैकेयी को 3 बार जननी कहा। इसलिए कहा कि हे माँ, तुम ही हमारी माँ हो। अगर कौशल्या हमारी माँ हो, जननी होती, तो वो हमारे अभिप्राय को समझती। तुम्ही ने हमारे अभिप्राय को समझा, मतलब कि तुमने हमारे जन्म लेने का जो था वो उसको समझा कि इनका जन्म किस लिए हुआ है, क्या राज करने के लिए नहीं हुआ है। हमारे पास सुख समृद्धि हर चीज तो स्वर्ग में भी थी, लेकिन हे माँ, तुम ही हमारी जन्म देने वाली मात्रा हो। जब बड़ा बच्चा हो जाता है तो उसकी वाणी को तो सभी पहचान लेते हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा बोध होता हो तो उसके शब्दों को माँ ही पहचानती है कि ये क्या बोल रहा है। इसलिए मैं आपके सामने अबोध हूँ। माँ, तुम ही मेरी जननी हो। 3 बार कहा है राम जी ने भरत माँ से कि तुम ही मेरी जननी हो। राम जी ने कहा, माँ, मैं माता कौशल्या से जाकर विदा लेकर और तुरंत वापस आ जाऊंगा। कैकेयी ने है राम जी को आज्ञा दे दी कि जाओ, विदा मात सनावो मांगी और शीघ्र यहाँ पर आ जाना। राम जी कौशल्या माता से गए हैं। माँ बड़ी प्रसन्न चित्त थी, कहने लगी, बेटा नहाओ, फल खाओ, देर हो गई है राज्याभिषेक के लिए। तो राम जी ने कहा, माँ, पिता देन मोहि कानन राजू, जहाँ बड़े भाग मोरे बड़े काजू। पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है। माता कौशल्या एक बार सुन के स्तब्ध रह गई। क्यों बेटा? राम जी ने कहा वन बड़ा है या अयोध्या? माता कौशल्या ने कहा कि वन बड़ा है। तो राम जी ने कहा मैं बड़ा भाई हूँ तो बड़ी जगह का राजा बनूंगा, और भरत छोटा है तो वो अयोध्या का राजा बनेगा। ये सुन के माता कौशल्या भाई गत सांप छछूंदर केरी, ना तो कुछ कह सकती हैं ना मना कर, धर्म स्नेह उभय मत बेरी। क्योंकि भरत भी बेटा है, राम भी बेटा है।
माँ बोली कि बेटा ऐसा कौन सा कारण बना राज देने को और आपको वनवास दे दिया। राम जी ने कहा माँ हमारे लिए बन जाना बहुत ही जरूरी है। सारा हाल बताया। माँ कौशल्या कहने लगी जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हे राम, यदि केवल महाराज जी ने आज्ञा दी है, जो केवल पीतु आयो सिताता तो जान जाओ जान बड़े माता। अगर महाराज जी ने चक्रवर्ती जी ने केवल आज्ञा दी है तुम्हें बन जाने के लिए, तो मुझे मेरी आज्ञा मान करके तुम मत जाओ, क्योंकि पिता से माँ का स्थान ऊंचा होता है। लेकिन यद्यपि तुम्हाते कहू बन जाना तो कानन सत्य अवध समाना। यदि माँ, उनका मतलब था माता कैकेयी से, क्योंकि महाराज वहीं महल में थे। तो माता कौशल्या ने कहा कि यदि माता ने तुम्हें और पिता ने दोनों की आज्ञा हो तो तुम्हारे लिए जंगल सैकड़ों अबद के समान है, तो कानन सते अबद समाना। अंतहु उचित नपहि बनवासु वै बिलोक हिय हुए हरासु। अंत में तो हर एक को चौथेपन में जाना चाहिए जंगल में, लेकिन तुम्हारी अवस्था इस लायक नहीं थी अभी बन जाने की। लेकिन यदि माता पिता की आज्ञा है तो तुम जाओ। बन के देवी देवता वही तुम्हारे माता पिता होंगे, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। जंगल के और जो बालू भानर आदि होंगे वो तुम्हारे लिए मित्र के समान होंगे। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती हूँ। माता कौशल्या से संवाद चल ही रहा था। लक्ष्मण को जैसे पता लगा, लक्ष्मण भी निराश होकर के राम जी के पास आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि जाने भैया रखी हैं अवध की लिए हैं साथा, हमें अवध में रखेंगे या साथ लेकर के जाएंगे। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा साथ ले जाने के लिए, राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम घर पर ही रहकर गुरु आज्ञा के अनुसार राजभार संभालना, प्रजा को देखना, क्योंकि भरत भवन रिपुसूदन नाही और राहो वृद्ध अति दुखी मन माही। भरत है नहीं, शत्रुघ्न है नहीं, ये प्रजा को कौन संभालेगा। इसलिए तुम अयोध्या में ही रहो। महाराज दुखी हैं, पड़े हुए हैं, तो तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया नहीं, मैं पिते मात न जानहि काऊ, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊ। हे भैया, मैं ये एक विशेष धर्म लक्ष्मण ने अपनाया कि मैं माता पिता गुरु को नहीं जानता हूँ। मैं पिते मात न जानहु काऊ, कहूँ स्वभाव नात पते आऊ।
मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंदे और अंतर जामे। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं तो आपके साथ चलूँगा। बहुत समझाया राम जी ने, लेकिन लक्ष्मण जी भी अपने हट पर हैं। अंत में राम जी ने कहा कि जाओ माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर और वापस पुनः हमारे साथ आना। उधर लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के महल में जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, पता नहीं माँ मुझे मना न कर दे। बड़ा दुखी हैं, माँ सुमित्रा के सामने पहुंचे हैं। माँ ने पूछा कि लक्ष्मण, वहाँ राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, मैं यहाँ तैयारी में लगी हुई हूँ और तुम इस तरह से घूम रहे हो। लक्ष्मण ने कहा नहीं माँ, मैं भैया के साथ में बन जा रहा हूँ। सुमित्रा जी ने पूछा, लक्ष्मण जी ने बताया पता नहीं, ऐसा सुन रहे थे कि माता कैकेयी के कहने पर जा रहे हैं। जब पता लगा तो सुमित्रा जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द कहा। इतिहास में दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान में मिला दिया, एक तो सुमित्रा, दूसरी सुनीति। सुमित्रा ने कहा बेटा लक्ष्मण, तहाए अवधे जहाँ राम निवासु, और तहाए दिवस जहाँ भान प्रकाशु। बेटा वही अवध है जहाँ पर राम और सीता रहेंगे, और दिन भी वहीं पर है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है। तो जो पैसिए राम बन जाए, अवध तुम्हारे काज कछु नाहीं, अवध तुम्हारे काज कछु नाहीं। अगर सीता और राम दोनों वन को जा रहे हैं तो हे लक्ष्मण, तुम्हारा इस अयोध्या में कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ही हेतु राम बन जाई, तुम्हारे ही हेतु राम बन जाई, दूसर हेत तात कछु नाहीं, दूसर हेतु तात कछु नाहीं। हे राम, तुम्हारे ही कारण से राम जी बन जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर इतना पापाचार, अनाचार, अत्याचार बढ़ गया है जिसका बोझ तुम नहीं संभाल सकते हो। तो उसको ही वे पूरा करके, निशाचरों को मार करके, उससे पापाचार नष्ट होगा, तुम्हारा भार कम होगा, इसलिए तुम्हारे कारण ही जा रहे हैं। और लक्ष्मण ध्यान रखना, 14 वर्षों तक सोना नहीं है, राम की रक्षा करना है तुम्हें। जैन राम बने लहाए कलेसु, जैन राम बने लहाए कलेसु, सुत सोही करहु यहाए उपदेशु, सुत सोही करहु यहाए उपदेशु। जिससे राम को वन में कोई क्लेश ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसा ही कार्य तुम जाकर के करना और राम की सुरक्षा रखना। हे बेटा, सुमित्रा जी ने कहा
कि वही स्त्री संसार में भाग्यशाली है जिसका पुत्र राम का भक्त है। और अगर राम का भक्त नहीं है तो उसका प्रसव कराना ही बेकार है। कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वही पुत्रवती स्त्री सौभाग्यशाली है जिसका पुत्र राम का भक्त है। न तरु बांझ भल, नहीं तो उससे अच्छा तो बांझ होना है, निपुत्री होना है। कि जननी जने तो भक्त जन, के दाता के सूर, नहीं तो तू बांझ रहे मति गमावे नूर। अगर संतान भी हो तो या तो राम की भक्त हो या शूरवीर बलवान हो जो देश की सुरक्षा कर सके, और नहीं तो बेकार है। सुमित्रा जी ने कहा, जाओ बेटा। लक्ष्मण जी पहुंचे हैं राम जी के पास माता से विदा लेकर के। तब तक भगवती सीता को पता लगा, वो भी कौशल्या के महल में आ रही हैं, रो रही हैं कि तनु प्राण की केवल प्राणा। जाना तो है ही, या तो प्राण जाएंगे या तन सहित जाएंगे। अगर नहीं ले जा रहे हैं तो प्राण तो जाएंगे ही, सब तन यहीं पड़ा रह जाएगा। चारु चरण नखे लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुरी कबुबरिनी। अपने महल में पहुंच करके अंगूठे से धरती को कुरेद रही हैं। माता सुमित्रा ने पूछा, कह रही हैं माँ हमें भी साथ में जाना है। राम जी ने बहुत समझाया सीता को कि तुम वन जाने के लायक नहीं हो। सीता जी कहने लगी, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकों भोगू। मैं सुकुमार हूं और आप क्या बन जाने के लायक हैं। मैं आप भोगों को भोगूं और आप वहां तपस्या करें। राम जी ने बहुत कहा, हंसी गमन तुम नहीं बन जोगू, सुने अपयस दी हैं मोय लोगू। वहां बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों पे चलना होगा, सिंह की दहाड़ें होगी। सिंह की दहाड़ों को सुनकर धीरज नहीं रुकेगा। बन बन फिरोगी पैदल, संसार क्या कहेगा। बन को न तुम सिधारो मिथिलेश की दुलारी, शिक्षा ये प्राण धन की मानो है प्राण प्यारी। ऐसे जब कंटक पथ पर चलना होगा, तुम्हें अवध की याद आएगी, तुम्हें जनकपुरी की याद आएगी। ऊंचे पहाड़ दुर्गम होगा उन्हीं पे चलना, कांटे बिछे जहां हो फिर भी पड़े निकलना। बड़े बन के दुख दुसे सुनाए। राम जी ने बहुत कुछ कहा कि तुम यहीं पर रहो, माता की पिता की सेवा करना, और जब जब याद करें सुध मोरी, जब जब माता मेरी याद करें तो तुम उनको समझाना। लेकिन सीता ने कुछ नहीं माना। अंत में ही कहने लगी कि जिए बेनु दे नदी बेनु बारी,
तैसे ही नाथ पुरुष बेनु नारी, जिये बेनु देह नदी बेनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बेनु नारी। एक स्त्री के लिए संसार में सब सुख बना रहे, धन दौलत, सास ससुर, भाई बंधु, लेकिन पति के बिना सब व्यर्थ है। सीता जी ने बस एक ही प्राण कर लिया कि तनु केवल प्राणा, या तो आप नहीं ले जाएंगे तो प्राण तो जाएंगे ही। भगवान ने सोचा मानेगी नहीं, तो सीता को भी साथ में ले लिया। महाराज दशरथ जी के सामने पहुंचे हैं। महाराज दशरथ जी फड़फड़ा रहे हैं बुरी तरह से। राम राम रटे बिकल भुआलू, जनु बिनु पंखे बिहंगे बिहालू। जैसे बिना पंखे का पक्षी बड़बड़ा रहा हो, इसी तरह महाराज दशरथ बहुत दुखी हैं, अथाह दुख है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बेहोश हैं। सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, उदय करो जन रघुकुल, गुरु अवध बिलोक होय उर्सरु। हे सूर्यदेव, तुम उदित ही नहीं होना। भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, आशुतोष तुम्हें अवगढ़ दाने, आरती हरहु दीन जन जाने। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो रामई सिख देओ। कि राज छोड़कर, अयोध्या को छोड़कर वन में न जाएं। संसार के सभी पिता ये मांगते हैं कि हमारा पुत्र हमारी आज्ञा को माने, हमारा कहना माने, लेकिन महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि हे भोले बाबा, हमारा पुत्र हमारा कहना न माने, टाल दे। ऐसा बड़बड़ा रहे हैं। और सीता लक्ष्मण राम जी समेत पिता के सामने पहुँचे हैं। वे गुनगुना रहे, असमन गुन ही राहु नहीं बोला, पीपर पात सरस मंडोला। पीपर के पत्ते की तरह उनका हृदय कंपित हो रहा है। कह रहे हैं कि और करे अपराध को, और पाए फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जन जाने जोग। ये कर्म की गति बड़ा प्रबल है। कोई अपराध कर रहा है, किसी को फल मिल रहा है। अब उन्हें श्रवण कुमार वाली कथा याद आ गई है और मूर्छित पड़े हैं। जैसे राम जी पहुँचे हैं तो प्रणाम करके, इसलिए पिता को दुख न हो, राम जी वापस लौट रहे हैं पिता के पास से। महाराज चक्रवर्ती जी ने सुमंत जी को बुलाया है और कहा कि जाओ रथ पर बैठार करके और इन्हें वापस ले जा करके बन दिखाए सुरसरे हनुआई, आने हूँ बेग लौट दो भाई। इनको गंगा जी नहला देना, वन का भ्रमण करा देना और वापस श्री अवध में ले आना, ऐसा कह रहे हैं। राम जी ने वहीं पर मुनि का वेश बनाया, चले राम मुनि वेश बनाई। माता पिता को प्रणाम किया, माता कौशल्या को और दशरथ जी को प्रणाम किया और महल से बाहर हो गए वन के लिए।
तैयार खड़े हैं। सभी अवधवासी व्याकुल हैं, रो रहे हैं। निकस द्वार वशिष्ठ वही ठाड़े, जन लोग बिरह दबदाड़े खड़े हैं। सुमंत जी रथ लाए हैं और बड़ा अनुनय विनय करके तीनों लोगों को रथ पर बैठा लिया और वहां से प्रस्थान हो गए हैं। अब यहीं कथा का विराम कर रहे हैं। एक भजन तो नमन से तू ना नमन में मिलेगा, न पाताल में तू ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा है कहते युगों से, मेरा राम केवल भजन से मिलेगा। मेरा राम केवल भजन से मिलेगा। नमन से तू ना नमन से मिलेगा, नमन से तू ना नमन से मिलेगा। न आपाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन से मिलेगा। मेरा राम केवल भजन से मिलेगा। कभी ध्रुव कभी भक्ति प्रहलाद द्वारे, कभी ध्रुव कभी भक्ति प्रहलाद द्वारे। कभी जाके सबरी की किस्मत संहारे, कभी जाके सबरी की किस्मत सुधारे। वो अवलंबो आते हैं दुख की घड़ी में, वो अवलंबो आते हैं दुख की घड़ी में। वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा। वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। सभी वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह उनके चरणों में डालो। सभी वेदनाओं में आंसू संभालो, किसी भी तरह उनके चरणों में डालो। पहुँच जाए आए तेरी बस वहाँ तक, पहुँच जाए आए तेरी बस वहाँ तक। तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। नमन से तू ना नमन से मिलेगा। मेरा राम केवल भजन से मिलेगा। मेरा राम केवल भजन से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।